वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। आज हम फिर मिले हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, मैं ऐसे शिक्षक की प्रशंसा करूंगा जो ऑप्शन है छात्रों के साथ मित्रता का संबंध रखता हो, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की समस्याएं जानता हो और उनकी सहायता करता हो, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों पर कड़ा नियंत्रण रखता हो, ऑप्शन डी है आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो। इसमें से शिक्षक कैसा होना चाहिए, हम कैसे शिक्षक की प्रशंसा करेंगे? तो हम कैसे शिक्षक की प्रशंसा कर सकते हैं? जो छात्रों के साथ मित्रता का संबंध रखता हो या विद्यार्थियों की समस्याएं जानता हो और उनकी सहायता करता हो। कैसे शिक्षक की प्रशंसा हम करेंगे? जो शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याएं जानता हो और उनकी क्या करता हो, सहायता। हम ऐसे शिक्षक की प्रशंसा करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सीखना लर्निंग का सबसे समुचित अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है ज्ञान देना, ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सी है हुनर की प्राप्ति, ऑप्शन डी व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना। सीखना क्या है? लर्निंग। ज्ञान देना लर्निंग है या व्यवहार में परिवर्तन? लर्निंग क्या होती है? सीखना क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन। जब हमारे व्यवहार में किसी भी चीज में परिवर्तन हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सीखना। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण में दृष्टि मॉडल क्या नहीं बढ़ा सकता है? ऑप्शन ए है रुचि एवं प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी जिज्ञासा एवं संकेंद्रण, ऑप्शन सी है तनाव एवं ऊब, ऑप्शन डी है स्मरण शक्ति एवं माहौल में ढलना। शिक्षण में दृष्टि मॉडल, शिक्षण में क्या होता है? एक दृष्टि और श्रव्य होता है। दृष्टि मॉडल क्या नहीं बढ़ा सकता है बच्चों में? तो दृष्टि मॉडल से तनाव एवं ऊब नहीं बढ़ती है बच्चों में, उनमें रुचि जागृत होती है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थियों में भाषा के उचित विकास के लिए अधिक प्रभावशाली होगा। क्या होगा? वाद विवाद प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, या सी है भ्रमण कार्यक्रम, या डी कवि सम्मेलन। विद्यार्थियों में भाषा के उचित विकास के लिए क्या अधिक प्रभावशाली होगा? कवि सम्मेलन तो नहीं होगा, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, वो इतने मैच्योर नहीं हो गए हैं। क्या है? भ्रमण, भ्रमण तो नहीं करेंगे। ये है लेखन प्रतियोगिता। क्या हो जाएगा? लेखन प्रतियोगिता। इनसे उसकी भाषा के उचित विकास के लिए अधिक प्रभावशाली होगी लेखन प्रतियोगिता। नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण क्या है? ऑप्शन ए है स्थायी ज्ञान, ऑप्शन बी सक्रिय वातावरण, ऑप्शन सी है मानसिक विकास में सहायक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण क्या है? प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण क्या है? सक्रिय ज्ञान, मतलब जो हम सामने यूज करके या प्रदर्शन करके या प्रयोग करके दिखाते हैं उसका ज्ञान क्या होता है? स्थायी ज्ञान होता है। जो बच्चे देखेंगे वह स्थायी ज्ञान हो जाएगा उनमें में। और सक्रिय मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है। क्या होता है? पॉजिटिव इन्वायरमेंट। या मानसिक विकास में सहायक भी होता है, मानसिक विकास में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षार्थी में कौन सी व्यक्तिक भिन्नता हो सकती है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व भिन्नता, ऑप्शन बी शारीरिक भिन्नता, ऑप्शन सी है संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भिन्नता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शिक्षार्थी में कौन सी व्यक्तिक भिन्नता हो सकती है? यानी कि शिक्षार्थी में व्यक्तिक भिन्नता हो सकती है। शिक्षार्थी अलग अलग तरह के भी होते हैं, यानी कि बच्चे अलग अलग जैसे भी होते हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो उनमें व्यक्तित्व भिन्नता भी पाई जाएगी या शारीरिक भी भिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं, उनमें भिन्नता तो होती ही है। संवेगात्मक भी अभिव्यक्ति में भिन्नता भी होती है, क्योंकि किसी को बहुत गुस्सा आता है, कोई बच्चा बहुत गुस्सैल होता है, वो किसी भी चीज़ पे चिढ़ जाता है। तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, इसके लिए
व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है इन सभी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, एलन एवं रायन ने कितने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की है? एलन एवं रायन ने कितने कितने शिक्षण कौशल की सूची प्रस्तुत की है? तो इन्होंने 14, कितना? 14 शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की है। नेक्स्ट देखेंगे, श्यामपट्ट कार्यों में कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? श्यामपट्ट कार्यों में कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली क्या है? 45 डिग्री का क्या बनाना चाहिए? 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए जब हम बोर्ड पर खड़े होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी फ्रॉबेल, ऑप्शन सी है किलपैट्रिक, ऑप्शन डी अरस्तु। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल। कौन है? फ्रॉबेल। नेक्स्ट देखेंगे, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? किसी बालक में चिंतन की योग्यता क्या होती है? उसके सफल जीवन का मूल आधार होता है। यह किसने कहा है? तो यह क्रो एंड क्रो ने कहा है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट देखेंगे, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। उपयुक्त सभी। सीखना क्या है? व्यवहार में हमारे परिवर्तन भी सीखना ही होता है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम जो होता है वह भी एक सीखने के अंतर्गत आता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या होता है? स्थायी परिवर्तन भी सीखना ही कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा? तो विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी हैं? जीन पियाजे ने। किसने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं? जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है विकास की 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट देखेंगे, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? ऑप्शन ए है 3 अथवा 4, ऑप्शन बी 6 अथवा 8, 7, ऑप्शन सी है 8 अथवा 9 और डी है इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रव्य इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? कब होती हैं? तो 3 अथवा 4 वर्ष में, 3 अथवा 4 वर्ष में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कब? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या ये सभी में? बच्चों में संवेगात्मक समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कब प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में भी प्रभावी होता है और कक्षा शिक्षण में भी प्रभावी होता है, अनुशासन में भी प्रभावी होता है। यानी कि ये सभी में संवेगात्मक समायोजन क्या प्रभावी होता है बच्चों में। नेक्स्ट देखेंगे, व्याख्यान उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक क्या चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह किसका कथन है? तो यह रस्क का कथन है। यह किसका कथन है? रस्क का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।